खबर भारत और अमेरिका को लेकर, जहां पर अब तक अमेरिका के निशाने पर भारत था, लेकिन अब अमेरिकियों के निशाने पर भारतीय हैं। अमेरिका में भारतीयों को उनके सर को काटा जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि किस तरीके से विभत्स तरीके से एक भारतीय की हत्या कर दी गई थी, जहां उसके सिर को कलम किया गया था। लेकिन अब जो खबर आई है उसमें पुलिस ने ही भारतीय को गोली मार दी है। पूरी जो कहानी है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है, जहां पर पुलिस एक इंसिडेंट को रिपोर्ट होने के बाद में उसमें बचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसने भारतीय को देखकर गोली मार दी। इसमें चाकू भी है। जो भारतीय शख्स है वो तेलंगाना का बताया जा रहा है, नाम है मोहम्मद निजामुद्दीन। क्या है पूरी कहानी बताने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या रहा, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम जो है वो घटा, क्योंकि लगातार भारतीयों को अमेरिका में अब निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था, जो डलास में घटना हुई थी, जो अमेरिका के डलास के एक मोटेल में भारतीय नागरिक का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद अब जो ये खबर सामने आई है इसने लोगों को हैरान भी किया है और लोगों को एक डराने जैसा काम भी किया है। क्योंकि जो 30 साल के मोहम्मद निजामुद्दीन है वो तेलंगाना के महबूब नगर ज़िले के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी 3 सितंबर को अपने रूममेट से एक लड़ाई हुई, जिसके बाद यूएस पुलिस घर में घुसी और यूएस पुलिस ने उसे गोली मार दी। निजामुद्दीन यहाँ बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में अमेरिका गए थे। यहाँ उन्होंने जो फ्लोरिडा के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की और डिग्री ली। फिर इसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जब कंपनी में उन्हें प्रमोशन मिला तो फिर वो कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा शिफ्ट हो गए, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है जो घटना की शुरुआत में जो है रूममेट्स के बीच किसी आपसी मुद्दे पर एक कहासुनी हो गई थी। कहा जा रहा है कि एसी को लेकर जो है ये विवाद शुरू हुआ था। और हमने ये भी देखा कि जो डलास में घटना हुई थी वो एक वॉशिंग मशीन को लेकर हुई थी। यहाँ पर एसी को लेकर विवाद हुआ और फिर चाकुओं से हुई ये जो हिंसक झड़प में बदल गई। और फिर पड़ोसियों ने मदद के लिए 911 कॉल किया, पुलिस को बुलाया और सेंट क्लारा पुलिस विभाग ने बताया है, अब जो बयान आ रहा है पुलिस की तरफ से वो ये है कि अधिकारियों ने चाकूबाजी की सूचना देने वाली 911 कॉल पर कार्रवाई की और निजामुद्दीन को चाकू पकड़े हुए देखा था, तो उन्होंने गोली चला दी जिससे उसे गोली लग गई। और पुलिस ने अपने बचाव में ये कुछ कहा है कि जब ये सब हो रहा था, जब विवाद चल रहा था, तो जो है वो चाकू पकड़ के खड़ा था और जब हमने कहा कि हम घर में घुस रहे हैं तो उसने कहा कि वो हमें भी चाकू मार देगा। इसीलिए हमने जो है अपने बचाव में, ताकि जो दूसरा शख्स है वो बच जाए जिसे निजामुद्दीन ने चाकू मारा था कथित तौर पर, उसको बचाने के लिए हमने उस पर गोली चला दी। सेंट क्लारा पुलिस है उसने बताया कि एक घर में अपने रूममेट पर कथित तौर पर चाकू से हमला करने के बाद एक शख्स को पुलिस ने गोली मारी है। और यहाँ पर 3 सितंबर को सुबह करीब 6:18 पर हमने ये कार्रवाई की और जो चाकू से लैस संदिग्ध शख्स का सामना किया, तो निजामुद्दीन को फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब जो पुलिस प्रमुख कोरी मॉर्गन हैं उन्होंने बताया कि अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही जो है दोनों रूममेट्स के बीच जो झगड़ा था वो हिंसात्मक हो चुका था। तो ये बयान हुआ पुलिस का, लेकिन इसे लेकर जो मोहम्मद निजामुद्दीन है जिनकी मौत हो गई है, उनका इस पर क्या कहना है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उनका एक पोस्ट बताया जा रहा है, लिंक्डइन पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने मरने से पहले किया था, तो उसमें क्या है? हाँ, तो लगातार जो है भारतीय हमेशा से ही जो उनके खिलाफ जो है रेशियल हेट्रेड या हैरासमेंट बाहर हो रहा है, जो वाइट्स के द्वारा किया जा रहा है, उस पर लगातार वो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहते हैं। और निजामुद्दीन ने भी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था। हम उनका लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिखा था वो बताते हैं। उन्होंने लिखा था कि मैं नस्लीय नफरत यानी कि जो रेशियल हेट्रेड है, भेदभाव, रेशियल हैरेसमेंट, उत्पीड़न, यातना और वेतन धोखाधड़ी यानी कि जो वेज को लेकर धोखाधड़ी है और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने का शिकार हुआ हूँ। अब मैंने चुप्पी तोड़ने का फैसला लिया है और वाइट और रेसिस्ट सुप्रीमेसी यानी कि नस्लवादी जो वर्चस्व है उसकी सोच खत्म होनी चाहिए और जो कॉरपोरेट अत्याचार है उसका अंत होना चाहिए। उन्होंने जो है नस्लीय भेदभाव और उनके जो भोजन में जहर मिलाया गया था ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया था। और उन्होंने कहा कि एक कथित जासूस द्वारा लगातार निगरानी और धमकी देने के आरोपों का भी मैं यहाँ पर जो है जानकारी लोगों को देना चाहता हूँ। उन्होंने एक लाइन लिखी थी अपने लिंक्डइन पोस्ट में और वो लिखा था कि आई एम नो सेंट बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दे आर नो गॉड। उन्होंने कहा कि मैं कोई संत नहीं हूँ और ना ही वो है भगवान है।
जिनको वो यहाँ पर निशाना कर रहे थे, जो उनके साथ लगातार रेशियल हेट्रेड फैला रहे थे। और यहाँ पर परिवार का बयान भी जो है अहम है। परिवार निज़ामुद्दीन के पिता हैं मोहम्मद हसनुद्दीन। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मौत की जानकारी उन्हें एक दोस्त से मिली, यानी कि देवर इन डार्क फॉर नियरली 2 वीक्स। उन्हें 2 हफ्ते तक 3 पता सितंबर ही की नहीं था। घटना है और हाँ। अब ये जो है वो पब्लिक डोमेन में जानकारी आई है। बिल्कुल, उन्हें ये जानकारी 18 सितंबर को मिली कि उनके बेटे की वहाँ पर मौत हो गई है। उन्हें ये जानकारी मिली उन्हीं के एक दोस्त से जो रायचूर कर्नाटका का है, उसने इस पर जानकारी दी। वो भी वहाँ पर सेंट क्लारा में ही नौकरी करता है वो शख्स। उन्होंने अब परिवार ने जो है भारत सरकार से गुहार लगाई है। निज़ामुद्दीन के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने जो है अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर काम शुरू किया था और रूममेट के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको जो गोलीबारी की जानकारी है वो अभी ही मिली है और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि जो उनके बेटे का शव है वो महबूब नगर वापस लाने में उनकी मदद की जाए। और वहाँ पर जो वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अधिकारियों से उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए लिखा, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उन्हें गोली क्यों मारी। और उन्होंने ये सवाल भी उठाया है और ये अपील भी की है भारत सरकार से कि जो उनके साथ नस्लीय भेदभाव और परेशान करने के बारे में उन्होंने लिंक्डइन पर आरोप लगाए थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे आज इस बात की इत्तला मिली है कि मेरे बच्चे का शूट डेथ हुआ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ है। मेरा बच्चा 2016 में पढ़ने के लिए गया था फ्लोरिडा कॉलेज। वहाँ उसकी पढ़ाई हुई। 2 साल के बाद फिर वहाँ सोच कंपनी में काम करा। सोच कंपनी के बाद फिर कैलिफोर्निया चले गया प्रमोशन पे। कैलिफोर्निया में शूट डेथ हुआ है। मैं वजीर खारजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जयशंकर साहब से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेरे बच्चे की डेड बॉडी को महबूब नगर वापस भेज दिया जाए। इसे लेकर भारत सरकार की ओर से कोई बयान अभी तक आया है इस पर? अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है अभी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडियन कॉन्सुलेट जो सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जब सरकार से ये अपील की परिवार ने, तो उन्हीं के रिप्लाई में इंडियन कॉन्सुलेट ने लिखा कि सैंट क्लारा पुलिस से जुड़ी एक घटना में भारतीय नागरिक मोहम्मद निज़ामुद्दीन की मृत्यु से हमें गहरा दुख है। हम स्थानीय अधिकारियों और परिवारों के संपर्क में हैं। हम हर संभव कॉन्सुलर सहायता प्रदान करेंगे। इस कठिन समय में जो हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। परिवार के साथ है। तो ये कहानी है मोहम्मद निज़ामुद्दीन की, जो भारत से शायद अमेरिकन ड्रीम्स को जीने के लिए वहां गए थे। उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि उनके हाथ में चाकू था, जिसके बाद और ज्यादा वहां पर कुछ हिंसा ना हो इसके लिए उन्होंने कम से कम एक शख्स को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार अब मॉर्टल रिमेन्स के लिए इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार इसमें मदद करे। 3 सितंबर की घटना थी, अब ये पूरी तरीके से खबरों में ये खबर जो है वो आई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।